हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी जी चैनल। आज हिंदी से हम कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए बेकार का समय नहीं गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किस विद्वान ने किया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी करके, जिसका सही आंसर होगा सी मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर है ए गारसा द तासी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम किसे माना गया है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर होगा डी अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पठिका के रूप में प्रस्तुत करना है। अगला प्रश्न है, जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाने वाले आचार्य हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर है सी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर किस ग्रंथ को माना गया है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर होगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्ताव बिंदु किस ग्रंथ को कहा गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर होगा डी हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखन में सबसे अधिक सहायता किस ग्रंथ से प्राप्त की। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर होगा बी शिव सिंह सरोज। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर होगा ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार कर नए तथ्य उजागर करने वाले पहले विद्वान थे। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही आंसर होगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है,